हेलो दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप लोग स्वस्थ होंगे। तो आज मैं लग गई हूँ घी निकालने में। जब मलाई जमा हो जाता है तो उससे जो घी निकालते हैं, तो मलाई हमारा रोज़ निकाल देती हूँ और उसमें दही डाल के रख देती हूँ। तो आज ये भर गया है। लगभग 1 सप्ताह या 10 दिन लगता है बर्तन को पूरा भरने में। तो दही से हम लोग नहीं निकालते हैं। जब दूध को उबाल के और फ्रीज़ में रख देते हैं तो जो मलाई आती है उसको निकाल करके रख लेते हैं। और उसके बाद जब फिर इसको इस तरह से मिक्सर में डाल के ग्राइंडर में डालती हूँ। और जब सारा मलाई ऊपर आ जाता है तो उसको फिर निकाल लेती हूँ। तो ये मिक्सी में मैंने चला दिया है और इसका मलाई ऊपर आ गया है। अब इसे निकाल लूँगी। तो इसी तरह दूध से मलाई निकाल लेते हैं तो घर में खाने के लिए घी जो है वो शुद्ध घी हो जाता है। नहीं तो बाज़ार से लेना पड़ता है। पर घर में जब दूध होता है, गाय दूध देती है, तो यहाँ पर इसी से मलाई से निकाल के और घी जितना घर में यूज़ होता है उतना लगभग निकल जाता है। पर इसमें ऐसा है क्या, बर्तन जितना सारा हो जाता है। और ठंडी का जब मौसम आ जाता है तो उसमें ये इतना बर्तन में चिपक जाता है कि बिना गर्म पानी के ये साफ़ होगा ही नहीं। तो सारा पहले मैं इसको कर लूँगी, उसके बाद गर्म पानी डाल के और फिर सारे बर्तन की सफाई कर लूँगी। तो ये लगभग मेरा हो गया है। 2 या 3 बार जब मिक्सर में चला देती हूँ ग्राइंडर में तो ये तैयार हो जाता है। तो ये इस तरह से मक्खन निकल गया है। ये इसमें भी हमने मक्खन डाल दिया है कढ़ाई में। और कढ़ाई में डाल के इसको फिर घी बना लूँगी उबाल के। और इसका जो छाछ बचता है वो फिर यूज़ में आ जाता है। अगर अच्छा रहता है तो उसको यूज़ कर लेते हैं, नहीं तो उसमें फिर रोटी बना लेते हैं। उसमें डाल के चावल के आटे में ये डाल के और फिर रोटी बनाती हूँ। बहुत अच्छा लगता है, टेस्टी लगता है खाने में। तो इसी तरह से हर चीज़ का उपयोग जो है वो हो ही जाता है। मलाई निकाल लो और छाछ को पी लो, या नहीं तो रोटी में डाल के बना लेती हूँ इस तरह से। तो आज सुबह पहले ही खाना बना के रख ली हूँ, क्योंकि जब ये सब काम करते हैं तो फिर मन नहीं करता है ये सब करने का। तो रोटी और सब्ज़ी मैंने बना लिया है और उसके बाद इस काम में मैं लगी हुई हूँ। एक्चुअली चावल हमारे यहाँ ज़्यादा कोई नहीं खाते हैं। सप्ताह में 1 या 2 दिन मैं चावल बना लेती हूँ। पर दाल तो रोज़ बना लेती हूँ। रोटी के साथ भी दाल खा लेते हैं। और फिर फ़ायदे का भी चीज़ होता है। अगर चावल नहीं खाएंगे तो चलेगा, पर दाल तो होना ही चाहिए। और हेल्थ के लिए भी अच्छा होता है। तो इसीलिए दाल तो मैं बनाती ही हूँ, लगभग रोज़ बनाती हूँ। और जो सलाद होता है, अभी के समय में तो हरी हरी सब्जियाँ ज़्यादा मिलती हैं, तो सलाद भी रोज़ हो जाता है। और टमाटर की चटनी जो होती है वो कभी कढ़ाई में डाल के बना लेती हूँ, कभी गैस के ऊपर रख देती हूँ और वो पक जाता है। जब पक के टमाटर का चटनी बनता है तो बहुत ही टेस्टी लगता है खाने में, सौंधापन आ जाता है उसमें। इसलिए ज़्यादातर पका के ही बनाती हूँ। और उसमें मीठा नहीं डालती हूँ, चटनी में तीखा तीखा डालती हूँ। धनिया पत्ती डाल देती हूँ, हरी मिर्ची, अदरक जो है वो क्रश करके डाल देती हूँ। ये सब डाल के हमारे यहाँ सरसों का तेल ज़्यादा चलता है तो वो सरसों तेल भी उसमें डाल देती हूँ। तो ये सब अच्छा लगता है खाने में। मैं गर्म पानी ले आई हूँ और जो भी बर्तन है उसको पहले गर्म पानी से साफ़ कर दो और उसके बाद फिर तब धो देते हैं तो बहुत अच्छी तरह से इसका जो चिकनाहट होता है वो चला जाता है। तो इस तरह से फिर सफाई कर लेती हूँ मैं। ठंडी भी इतनी रहती है कि पानी छूने का मन नहीं करता है। ऐसे मैं गर्म पानी ले आई हूँ और गर्म पानी से ही इसको धो दी हूँ। पर जब हाथ ठंडा हो जाता है तो जब तक उसको सेक नहीं लूँ तब तक ठंडक नहीं जाती है। और रात का टेम्परेचर तो और ज़्यादा हो जाता है। दिन में भी तो कितने दिनों से धूप जब नहीं निकल रही है तो ठंड ज़्यादा लगती है। अगर धूप निकल जाता है तो दिन भर गर्माहट धूप में हो जाती है तो ज़्यादा ठंड नहीं लगती है। आज सुबह रोटी और बैगन की सूखी सब्ज़ी मैं बना ली थी, लेकिन फिर मन हुआ कि नहीं, इस जो है एक गीला सब्ज़ी भी बना लूँ तो अच्छा लगेगा खाने में। अभी तो गोभी और नया नया जो आलू आता है वो सब ज़्यादा अच्छा लगता है। तो फिर मैंने सोचा कि चलो बना लेती हूँ एक गीला सब्ज़ी। और मेरी माँ ने भी बोला कि बना लो गीला सब्ज़ी। तो उसके लिए उसमें जो है
हरी प्याज जो होती है वो खेत में बहुत सारे पड़े हुए हैं, तो वहीं से मैं ले आऊँगी और उसमें डाल के बनाऊँगी। वो ज़्यादा टेस्टी लगता है और टेस्टी के साथ साथ हेल्दी भी होता है। तो ज़्यादा हेल्दी खाने पे भी मैं ध्यान रखती हूँ कि कुछ ऐसा खाना हो जो कि टेस्टी के साथ साथ हेल्दी भी हो। तो उसमें मैं प्याज डाल दूँगी और मैं किसी को भेजी हूँ कि मैं इधर काम कर रही हूँ, तो किसी को भेजी हूँ कि प्याज जो है हरी वाली प्याज उखाड़ के खेत से ले आओ। तो वो फिर आ जाएगा, तो मैं उसको कटिंग करके और फिर सब्जी बनाऊँगी। तब तक जो भी और बर्तन हैं उसको मैं धो लेती हूँ ताकि इधर का काम निपट जाए। साथ साथ ही काम निपटाए जाओ तो काम जल्दी से हो जाता है, और अगर बात के लिए जब छोड़ देते हैं तो वो तो बाद में ही रह जाता है, फिर आलस आ जाती है। और अगर कंबल के नीचे बैठ जाती हूँ तो उठने का और मन नहीं करता है। इसलिए जो भी काम होता है वो पहले निपटा ही लेती हूँ, उसके बाद मैं बैठती हूँ। तो ये मैंने बर्तन भी सारे धो डाले हैं। साइड साइड में भी जो छींटा पड़ जाता है वो सब भी उसकी भी मैं सफाई कर लेती हूँ। और डेली का डेली ये सफाई कर दो तो फिर पूरा जमा नहीं होता है, नहीं तो ज़्यादा डस्ट जमा हो जाता है तो उसे घिस घिस के साफ़ करना पड़ता है। तो ये मेरा हरा प्याज जो है खेत से आ गया है और अब मैं इसे कटिंग कर लूँगी। आज सुबह रोटी और बैगन की सूखी सब्जी मैं बना ली थी, लेकिन फिर मन हुआ कि नहीं, इस जो है एक गीला सब्जी भी बना लूँ तो अच्छा लगेगा खाने में। अभी तो गोभी और नया नया जो आलू आता है वो सब ज़्यादा अच्छा लगता है। तो फिर मैंने सोचा कि चलो बना लेती हूँ एक गीला सब्जी। तब उसमें धनिया जीरा का मसाला डाल के और थोड़ा ब्राउन करके भूज लूँगी। और उसके बाद मैं हरी प्याज जो काट के रखी हूँ वो उसमें डालूँगी। अच्छा लगता है, टेस्टी लगता है खाने में। अब मैं इधर आ गई हूँ। मूली का मुझे अचार बनाना है, मूली को खुरच करके। और मेरी माँ भी मेरी हेल्प कर रही है। मैं कुछ भी करूँ तो थोड़ा बहुत जो भी हो उनसे बन पाता है उतना हेल्प ज़रूर करती है। तो इसको पहले खुरच लेना है, उसके बाद नींबू डाल के और जो होता है हल्दी मसाला वगैरह सब कुछ डाल के और इसे अचार बनाना है। थोड़ा टाइम तो लगता है पर टेस्टी लगता है मूली का अचार। इसके पहले भी मैंने थोड़ा सा बनाया था तो मेरे यहाँ सभी को अच्छा लगा, तो मैं बोली चलो अभी ये जो है सीज़न है मूली का तो बना ही लेती हूँ। कब से बनाने के लिए सोच रही थी पर धूप नहीं निकल रहा था। बिना धूप का अचार तो फिर बिगड़ जाता है। तो आज थोड़ी धूप निकली है तो मैंने कहा चलो मैं कर लेती हूँ, खुरच के सूखने दे दूँगी और जब हल्का सूख जाएगा तब उसमें सब कुछ मिक्स करूँगी। तो आज इतनी धूप है कि आज हमारा मूली सूख ही जाएगा। मेरी माँ भी मेरी हेल्प कर रही है। मैं कुछ भी करूँ तो थोड़ा बहुत जो भी हो उनसे बन पाता है उतना हेल्प ज़रूर करती है। तो इसको पहले खुरच लेना है, उसके बाद नींबू डाल के और जो होता है हल्दी मसाला वगैरह सब कुछ डाल के सोच रही थी कि बनाऊंगी, अचार बनाना है, खराब हो जाता है।
लेकिन धूप नहीं निकल रहा था। बिना धूप का थोड़ा तो कोई टाइम तो अचार लगता खराब हो है जाता पर है। टेस्टी तो आज धूप निकली है, मूली का इसके लिए अचार मैं इसके बैठ गई पहले हूँ भी कि पहले मैंने ये थोड़ा काम सा बनाया था, निपटा ही दूँ, तो उसके बाद मेरे कोई यहाँ दूसरा सभी को काम अच्छा करूँगी। लगा। नहीं तो तो थोड़ा मैं भी बोली काम चलो में आलस अभी कर दो तो वो ये जो काम है सीजन पड़ा का पड़ा रह जाता है, मूली और का, आजकल के चक्कर में तो बना टाइम निकल जाता है, तो फिर हो नहीं पाता है। धूप नहीं निकल रहा इसके था, लिए मैं लेके बैठ बिना गई। धूप का अचार तो फिर बिगड़ जाता है। तो आज थोड़ी धूप निकली तो है, अब तो ये मैंने कहा कंप्लीट हो ही जाएगा। चलो मैं कर लेती हूँ, खुरच के सूखने दे दूंगी। मम्मी और ने जब सुबह हल्का सूख जाएगा मूली को छील दिया तब है उसमें सब हल्का कुछ हल्का, मिक्स करूँगी। जो तो आज गंदा इतनी जैसा धूप है पार्ट कि रहता आज है, हमारा धोने मूली के बाद भी सूख गंदगी ही दिखता है, जाएगा। उसको थोड़ा चाकू से खुरच दी, जो कि साफ़ सुथरा हो जाए। तो मैंने कहा कि मैं चलो अब अचार बना के रख ही देती हूँ। कोई भी काम करो मेहनत तो लगता है, चाहे घर का काम करो या बाहर का काम करो, मेहनत किए बिना कुछ भी नहीं होता है। लोग बाहर से भी खरीद के अचार खा लेते हैं, पर मुझे तो बिल्कुल पसंद नहीं है। बाहर के अचार का टेस्ट तो अच्छा रहता है, पर हेल्थ के लिए बहुत ख़राब होता है। इसलिए जो भी तरह का होता है अचार, वो मैं घर पे ही बना लेती हूँ। आम का हो, आम का, आंवला का, सूरन का, सब तरह का अचार बना लेती हूँ घर पे। इसके लिए बाहर से लाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। ये मूली मेरा जैसे जैसे मेरा खुरचा हो रहा है, और मैं उसको कपड़े में दबा दबा के उसका पानी निकाल दूँगी। ज़रा भी पानी रह जाएगा तो फिर अचार बिगड़ने का चांस रहता है। तो मैं ये खुरच खुरच के इसका पानी निकालते जाती हूँ और लगे धूप में सूखने के लिए दे दूँगी। इसमें नींबू और हल्दी, नमक, तेल, ये सब कुछ मिला के और फिर रख दूँगी। दूसरे दिन फिर इसको धूप में लगाऊंगी। कम से कम 2 से 3 दिन तक। अभी हल्की धूप है तो 3 दिन तक धूप लगाते हैं। अगर गर्मी का मौसम रहे, ज़्यादा ये रहता है, धूप रहता है, तो उसे 1 दिन में ही कंप्लीट हो जाता है। पर क्या है, गर्मी के मौसम में मूली मिलता ही नहीं है, इसीलिए इसे ठंडे के मौसम में ही बनाते हैं। अब देखिए मेरी माँ थोड़ा थोड़ा जो भी काम रहता है उसको करते ही जाती है। जो भी बर्तन गंदा हुआ था वो सब लेके चली गई है, और मैं इसको कंप्लीट करके सूखने दे दूँगी। इसीलिए मैं यहीं पर बैठ गई और इसको निचोड़ते जाऊँगी और धूप में डालते जाऊँगी। तो ये अब लास्ट बचा हुआ है, इसको भी मैं कंप्लीट करके सूखने ही दे दूँगी। अब ये लास्ट बचा हुआ है, इसको भी फिनिश कर लेती हूँ और इसको भी यहीं पर सूखने दे दूँगी। ये अब हमारा कंप्लीट हो गया। अब इसे सूखने के लिए छोड़ दूँगी। और फिर शाम में इसको उठा लूँगी और रात में ही सारा मसाला मिला करके और रखना है। ये अब कंप्लीट हो गया है। इसे शाम तक सूखने के लिए छोड़ दूँगी। पतला कर देती हूँ ताकि अच्छे से सूख जाए। अब ये जो भी बर्तन है उसको साफ़ कर लूँगी और यहीं धूप में डाल दूँगी ताकि शाम तक सूख जाए। अब यहीं पर मैं धूप में बैठ के अलसी जो होता है, अलसी का बीज जो होता है, उसको मुझे साफ़ करना है। इसको मैं भूज के लाई हूँ, इसको सेक देते हैं गरम कढ़ाई करके। तो मैं सेक ली हूँ इसको, और उसके बाद इसको सफाई करके और इसे पाउडर बना के रख देना है, जो कि इसको गुड़ के साथ भी खाती हूँ। और सुबह सुबह 1 चम्मच खाली पेट खाने से बहुत सारे फ़ायदे हैं इसके। तो इसको मैं यहीं पर बैठ के साफ़ कर लेती हूँ। ज़्यादा कचरा नहीं है, फिर भी इसको थोड़ा साफ़ कर दूँगी तो और अच्छा से साफ़ हो जाएगा।
किसी किसी दिन अगर मन हो जाए तो बहुत सारे काम निकल जाते हैं, नहीं तो किसी दिन बस सोच विचार के ही सारा दिन निकल जाता है कि अब करूँगी तब करूँगी, और लेके बैठ जाती हूँ तो वो काम हो ही जाता है। ये अलसी के बीज बहुत फ़ायदे के हैं। अगर सुबह सुबह 1 चम्मच खा लो, से बीमारियों से ये शरीर को बचाए रखता है। इसको मिक्सर ग्राइंडर में पीस लूँगी और डब्बे में भर के रख लूँगी, और सुबह सुबह खाली पेट 1 चम्मच खा लूँगी। तो उसी की ये तैयारी है। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। आपका एक लाइक हमें अच्छी अच्छी वीडियो बनाने के लिए प्रेरित करता है। अब मेरे ये काम भी कंप्लीट हो गए हैं।